राधा का एक ही जॉब है भगवान को प्लेजर देना, कृष्ण का एक ही जॉब है राधा को प्लेजर देना, बस ये चल रहा है वहाँ पर, और कुछ नहीं चल रहा। अगर आप कुछ और एक्सपेक्ट करके जाओगे तो आप डिसअपॉइंट होगे वहाँ। आप जाओगे गोलोक, अरे हाँ वहाँ कृष्णा मैजिकली कुछ हमें सही कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक्चुअली सनातन गोस्वामी बृहद भागवत में ये भी लिख रहे हैं कि अगर आप गोलोक वृंदावन जब जाओगे ना, आपको लगेगा अरे मैं गाँव में आ गया कोई। एग्जैक्टली यही पेड़ होंगे, पौधे होंगे, हट्स होंगी, आप पहचान ही नहीं पाओगे आप कहीं और गए हो। स्पिरिचुअल वर्ड नहीं लगा। वैकुंठ जाओगे तो पता लग जाएगा, वैकुंठ में तो बड़े बड़े महल हैं और पूरे टाइल्स लगी हुई हैं, जेम्स हैं, पेड़ों, कल्पतरु के पेड़ हैं, हर चीज़ से लाइट निकलती है, पेड़ों से भी लाइट निकलती है, बर्ड से भी लाइट निकलती है। तो वो तो आपको लगेगा स्पिरिचुअल वर्ड। आप गोलोक पहुंच गए, क्या हुआ, मैं बद्रिका आश्रम से उठ के दूसरे बद्रिका आश्रम में आ गया। ऐसी होगा बस, एग्जैक्टली आपको नहीं पता लगेगा। जब गोप कुमार गोलोक वृंदावन पहुंचा वो कंफ्यूज हो गया, उसने कहा ये क्या हुआ, वैकुंठ में तो स्पिरिचुअल वर्ड लग रहा था, फिर को गोलोक ले गए तो उसने कहा मैं दोबारा से वृंदावन तो नहीं आ गया धरती पे। कंफ्यूज हो गया, उसको धरती वाला वृंदावन लगने लगा। उसने कहा ये तो वही गाय है, वही पेड़ है, वही गोवर्धन, ये तो सेम ही लग रहा है, यहाँ तो कुछ स्पेशल है ही नहीं। तो फिर उसने जब थोड़ा आगे गया तो उसने ब्रजवासी देखे, यशोदा माँ, आनंद बाबा, ये वो, और वो लोग एक्चुअली दूसरे डायमेंशन में चल रहे थे, ये दूसरे डायमेंशन में चल रहा था। मतलब वो छू रहा है, मैं छू नहीं पा रहा, उनको बोल रहे, उनको सुनाई नहीं दे रहा। तो अब अगर धरती वाले वृंदावन होता, छूता, कुछ लोग खड़े हुए थे, छूता बोलता तो करते ना, तो कुछ लोग खड़े होकर बात कर रहे थे, वो उनको बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहे, छू रहा है, हाथ उनके थ्रू जा रहा है। तब उसको लगा भैया मैं किसी और डायमेंशन में आ गया हूँ, ये गोलोक स्पिरिचुअल वर्ड है, ये नॉर्मल नहीं है। सो सनातन गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं इस तरह से। तो फ़र्क क्या है, जब वहाँ पे भी सेम लगेगा, यहाँ पे भी सेम लगेगा, फ़र्क क्या होगा? फ़र्क होगा डिब्बे में क्या है, बस फ़र्क यहाँ होगा। इसलिए अगर आप यहाँ नहीं रह पा रहे तो वहाँ भी नहीं रह सकते। 100% आप वहाँ नहीं रह सकते। और अब जिस तरह यहाँ पे रह रहे हो, वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे भी उसी तरह रहोगे। इसलिए भक्तियान ठाकुर ने क्लेम किया था कि वृंदावन धाम एक कॉन्शियसनेस, प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस है, कोई जगह नहीं है। एक ध्यान से देखा जाए तो जगह है, मगर अगर कोई चेतना ठीक नहीं है तो चाहे यहाँ पे, अब आप यूपी वाले वृंदावन धाम में हो या वृंदावन धाम के तत्व में हो या गोलोक ही चले गए, गोलोक तत्व में, आप एग्जैक्टली सेम तरीके से बिहेव करोगे, अब वही हो गया, आप कुछ परसीव नहीं कर सकते आप। तो गोप कुमार पहुंचा, वो छू रहा है, छू नहीं पा रहा, बोल रहा है, बोल नहीं पा रहा। तब वहां पे कृष्ण भगवान आए और उन्होंने फिर मर्सी की, तब वो छू पा रहा है, बोल पा रहा है, तब उसको एक्सेस मिला। वहां पर एक्सेस बंद था, पोर्टल ही बंद था, वहां का पोर्टल समझते हो, वो पहुंच गया, सब क्लोज, कुछ हो ही नहीं पा रहा। कुछ भी नहीं हो सकता वहाँ पे एक्सेस। अगर आप पहुँच भी गए गलती से और आपकी कॉन्शियसनेस प्योर नहीं है, आप कुछ कर नहीं पाओगे, वहाँ कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अब यहाँ पे धाम में, वृंदावन धाम में, वहाँ तो चलो कांटेक्ट ही नहीं होगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ तो अगर आपकी चेतना प्रॉपर नहीं है, प्रबोधन सरस्वती की तरह उसका 1% भी नहीं है, तो एक्सेस तो कर ही नहीं पाओगे। आपने जुगाड़ करके एक्सेस कर भी लिया, जुगाड़ करके आपने देख धूप लिया, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं हो सकता। तो दैट्स द होल पॉइंट